अगर आप बीते 12 दिनों से ईरान इजराइल संघर्ष को लगातार देख रहे हैं, अगर आप ईरान इजराइल टकराव को लेकर जानकारी रखते हैं, तो 23-24 जून की दरमियानी रात से लेकर अब तक इस जंग को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि मिडिल ईस्ट के इस रण में आखिर चल क्या रहा है। क्या ईरान इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो चुका है? क्या सीजफायर की घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया है? क्यों इजराइल कह रहा है कि ईरान की तरफ से सीजफायर के बाद मिसाइल दागी गई? क्यों ईरान ने सीजफायर के बाद हमले की बात से इनकार किया है? सवाल यहां यह भी है कि सीजफायर हुआ तो कैसे हुआ और किसकी शर्तों पर हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन के बारूदी विध्वंस के बाद कौन जीता और कौन हार गया? अगले आधे घंटे में हम आपके जहन में चल रहे इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कल रात से लेकर अब तक मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे पर क्या क्या हुआ है। 23-24 की दरमियानी रात ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के अल उदैद बेस पर हमले किए। कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर सीज फायर की जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को धन्यवाद दिया। 24 जून को इजराइल ने दावा किया कि सीज फायर के बाद ईरान ने फिर हमला किया है। इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा कि ईरान की तरफ से युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन हुआ है और पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने सीज फायर के बाद इजराइल पर हमले की बात से इनकार किया। ईरान ने दावा किया कि इजराइल को एक तरफा युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। तो वहीं शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल दोनों ने सीज फायर तोड़ा है। बीती रात से लेकर अब तक इस युद्ध की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान इंतकाम लेगा, इसकी आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। 23-24 जून की दरमियानी रात की आशंका सही साबित हुई। तेहरान की तरफ से अचानक कतर में अमेरिका के अल उदैद सैन्य बेस पर अटैक कर दिया गया। ईरान की तरफ से बेस पर एक के बाद एक 13 मिसाइल दागी गई। हालांकि दावा किया गया कि 12 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं और सिर्फ एक मिसाइल को खाली जगह गिरने दिया गया। इस हमले में बेस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हमले ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ईरान के सहयोगी कतर ने हमले की कड़ी निंदा की। यह हमला कतर देश की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। यह अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों के विपरीत है और अंतर्राष्ट्रीय वैधता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आक्रमण है। इसके बाद सबको लगा कि अब अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा और यहाँ से ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हमले के 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का दावा किया गया। मुझे लगता है कि दोनों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं युद्ध रुकवा कर रहूंगा। ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सभी को बधाई, इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं ईरान और इजराइल दोनों ही देशों को बधाई देता हूं कि 12 दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए उनके पास साहस, सहन शक्ति और बुद्धिमत्ता है, क्योंकि यह ऐसा युद्ध था जो कई सालों तक चल सकता था और पूरे मिडिल ईस्ट को भी तबाह कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी और ना ही आगे होगा। अब सवाल यह है कि कतर पर हमले के बाद सीजफायर की भूमिका बनी कैसे? ईरान की तरफ से दावा किया गया कि कतर पर बमबारी के बाद अमेरिका सीजफायर को मजबूर हुआ। عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال। हालांकि खबर यह है कि इस सीजफायर में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बड़ी भूमिका निभाई है। कतर के पीएम ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीजफायर के लिए ईरान को राजी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कतर के अमीर से संपर्क करते हुए उनसे इजराइल ईरान में मध्यस्थता करने के लिए उनकी ओर से कहा था। इसके बाद कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर
अली खामेनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की। ईरान ने कहा कि आगे कोई हमला नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर सैन्य कार्रवाई न करने की बात कही। अमेरिका ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने के लिए कहा। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए सहमत हो गए। राजनीतिक क्षेत्र के निर्देश के बाद आज सुबह युद्ध विराम लागू हो गया। आज सुबह ये कहा जा सकता है कि आईडीएफ ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में परिभाषित सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया है। अब सवाल यह है कि 12 दिन बाद अगर ईरान इजरायल के बीच युद्ध विराम हो गया तो इस संघर्ष में कौन हारा है और कौन जीता है। सवाल यह है कि कल तक जो अमेरिका ईरान को करारा सबक सिखाने की बात कह रहा था, वो अचानक सीज फायर कराने कैसे आ गया? क्या अमेरिका और ईरान में कोई सीक्रेट डील हुई है? सीज फायर के बीच इस बात की भी सुगबुगाहट है कि अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते पर बात कर सकते हैं। अगर ईरान परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर सहमत होता है तो इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जैसा जुलाई 2015 में वियना में हुए समझौते के तहत सहमति बनी थी। ये डील अगर होती है तो ये इजरायल के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन की इस जंग में कौन जीता है तो कौन हारा। बारह दिन में इजरायल ने ईरान पर दिन रात अटैक किया। ईरान ने भी इजरायल को करारा जवाब दिया। दो देशों की इस जंग में अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए बॉम्बर उड़ाए। लेकिन सवाल है कि 12 दिन की जंग में किसे क्या मिला? 12 दिन की जंग में क्या सब जीत गए? सीज फायर के बाद क्यों अमेरिका, इजरायल और ईरान खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं? ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि इजरायल और ईरान के बीच बारूदी बवंडर थम गया है, सीज फायर लागू हो गया है। ईरान और इजरायल के बीच पिछले 12 दिनों से चल रहा युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग अपनी अपनी जीत के दावे की। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए क्रेडिट ले रहा है, तो इजरायल का मानना है कि उसने अपने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो वहीं ईरान का दावा यह है कि उसने अपने दुश्मनों को करारा सबक सिखाया है। इजरायल ईरान जंग, क्या अमेरिका जीत गया? जंग इजरायल और ईरान के बीच थी, लेकिन इसमें अमेरिका ने भी ईरान पर बारूद बरसाया। सीज फायर को अपना फेवरेट वर्ड बना चुके ट्रंप ने यहाँ भी खुद को शांति दूत की तरह पेश किया। अब अमेरिका इसे अपनी जीत की तरह ही दिखा रहा है। ट्रंप अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इजरायल ईरान में सीज फायर कराया है। इस सीज फायर से ट्रंप की घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने एक दिन जंग में उतरकर दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी अमेरिका ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता था, उसे अमेरिका ने पूरा कर दिया। अमेरिका कहता है कि देखिए भाई, मैं भी नहीं चाहता कि ईरान बॉम्ब बनाए, हमने अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब सब मिलके जो इजराइल और ईरान है, अब आप समझौता करिए, एक सीज फायर करिए, पीस डील करिए। ये अमेरिका की पोजीशन है। 12 दिन की जंग, क्या इजराइल जीत गया? ट्रंप ने इस जंग में नेतन्याहू को पूरा समर्थन दिया। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने कुछ मिनटों में ही अपने बॉम्बर्स से ईरान में तबाही मचा दी थी। सीज फायर के बाद इजरायल भी कह रहा है कि ईरान को हराने में हम सफल रहे। अब इजरायल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इजरायल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। जंग में इजरायल ने ईरान की आर्मी चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया। इजरायल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजरायल चाहता था कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने तबाह हों, और ऐसा हुआ भी। 12 दिन की जंग, क्या ईरान जीत गया? इस जंग में ईरान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ा, यानी इजरायल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। बीती रात उसने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ये बता दिया कि दुश्मन कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, ईरान जवाब देगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बता दिया है कि ईरान झुकने वाला देश नहीं है। ईरान ने सीजफायर के बाद कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, यानी सीजफायर होते ही खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन फिर बढ़ाई है। ईरान ने जिस तरह से आक्रमण किया, उससे अमेरिका और इजराइल का ईरान को कमजोर समझना उनकी भारी गलती साबित हुई। इजराइल का मुकाबला किया लेकिन बहुत ठुका है, बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान कहता है हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है। सबक सिखाना एक कभी लक्ष्य नहीं होता है। सीजफायर के बाद जंग तो थम गई है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? क्योंकि इजराइल और ईरान अब भी मिसाइलें ताने खड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच हुए सीजफायर पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। लोगों का निष्कर्ष, उनकी बातों का निष्कर्ष यह है कि ईरान इजराइल युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश नहीं है। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला होते ही अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। इजराइल के दावे भी इस युद्ध में हवा हवाई हो गए। ईरान ने 12 दिन में बता दिया कि किस तरीके से ये कमजोर पड़े हैं और इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो ये इस खबर का सोशल मीडिया का रुख है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।